फोटोग्राफी के अंदर कि अगर आपके पास शटर स्पीड आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी फोटोग्राफी में कोई फायदा नहीं आपका प्रोफेशन होने का। जब आपका iOS ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं आपका प्रोफेशन होने का फोटोग्राफी में। और जब आपका अपर्चर भी नहीं होगा, आपका हाथ सेट नहीं होगा अपर्चर के ऊपर, तब भी आपको फोटोग्राफी का कोई फायदा नहीं। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज द किंग एलिमेंट्स ऑफ द फोटोग्राफी। जो शटर है, ऑपरेटर है और शटर स्पीड और iOS है। सबसे पहले हम शटर स्पीड से बात करेंगे। शटर स्पीड क्या होती है? ह्यूमन आई के अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारी बनाई है, ह्यूमन आई के अंदर दिस इज अ ब्लिंक जो हमारी शटर स्पीड है। एक ब्लिंक के अंदर हम कितनी दफा चीज को देख रहे हैं और कितनी दफा ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज अ ह्यूमन शटर स्पीड। सिमिलरली जब हम ब्लिंक करते हैं तो हम देखते हैं और अपनी चीज को अपनी आंखों के अंदर कैप्चर कर लेते हैं। ये तो हमारा एक सिस्टम है जिसकी वजह से ब्लिंक करे बगैर हम रह नहीं सकते। लेकिन सेम हमारे आई सिस्टम को, हमारे नेचुरल सिस्टम को कॉपी करके कैमरा ने अपने अंदर शटर स्पीड और अपने अंदर उसी तरह ब्लिंक का ऑप्शन रखा है। जिस तरह आप प्लीज इधर फोकस करिएगा, इस कैमरा के लेंस के अंदर फोकस करिएगा। मैं एक पिक्चर लेती हूँ तो ये ब्लिंक करता है, ब्लिंक किया। दिस इज द सेम प्रोसीजर जो हमारे पास, मैं इसको ऑटो से आपको करके दिखाती हूँ। आपने देखा कि ब्लिंक किया, जिस तरह ह्यूमन आई ब्लिंक करती है वैसे ही इसने ब्लिंक किया। ये आप दोबारा ऑब्जर्व करें, ब्लिंक किया इसने। ये तो फ्लैश के साथ था, फ्लैश के बगैर भी इसी तरह ब्लिंक करती है। ये शटर स्पीड है। शटर स्पीड हमारे पास क्या होती है? जितनी टाइम में एक कैमरा सेंस करता है लाइट को, ये सारा शटर स्पीड का काम होता है कि जितनी स्पीड के अंदर एक कैमरा एक लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है और ऑब्जर्व के साथ, जैसे आपने देखा कि जैसे लाइट कम थी उसने शटर स्पीड के थ्रू लाइट को देखा कि लाइट कम है, उसने फौरन फ्लैश को ऊपर कर दिया कि लाइट अगर नहीं है तो पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। तो दिस इज द ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोड्स गिवन है। जिस आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड गिवन है, यहाँ पे नेचर मोड गिवन है, बहुत सारे मोड्स गिवन है जिसको आप मूव कर सकते हैं आराम से और अपने पिक्चर के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। तो अभी ये ऑटोमेटिक, ए मीन्स ऑटोमेटिक मोड। तो ऑटोमेटिक मोड का यही मतलब मैंने आपको बताया था अभी कि ऑटोमेटिक मोड इस तरह होता है कि जब भी आपकी लाइट कम ज्यादा है, जब आपकी पिक्चर क्लोज या जूम इन है या जूम आउट है, तो आपको फौरन जिस तरह उसने फ्लैश ऑन कर दिया उस तरह ही फौरन वो आपको फोकस का बता देगा, वो आपको कहेगा मूव क्लोजर, मूव फार्दर। तो इस चीजों का कैमरा में एबिलिटीज होती हैं। शटर स्पीड के बाद, शटर स्पीड हमने बता दिया इट्स लाइक अ ब्लिंक। ब्लिंक में वो पिक्चर और लाइट को कैप्चर करता है। वो हमें पिक्चर, जिस तरह मैंने पिक्चर ली और उसने फौरन कैमरा ने लाइट के अकॉर्डिंग उसको देखकर अपने लेंस को सेट करके उस पिक्चर को लेके दिखा दिया। उसी तरह हमारे पास है अपर्चर जो है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपर्चर हमारे पास ये है कि इट गिव्स द शार्पनेस ऑफ द पिक्चर। अपर्चर हमारे पास क्या है? जितनी टाइम में एक कैमरा के लेंस के अंदर जितने टाइम के अंदर एक कैमरा के लेंस के अंदर लाइट जा रही है, कैमरा की लेंस से लाइट ट्रैवल करती है कैमरा की बॉडी तक, और उस टाइम को और सारी चीज को मैनेज करने के लिए ऑपरेटर बहुत काम आता है। ये अब हमारे पास हमें स्पीड बताएगी कि लाइट ये पिक्चर को थोड़ा सा टाइम लगा है, तो थोड़ा सा एक एडवांस कैमरा है मेरे पास, उसमें आपको शायद मिली सेकेंड में आपको वो पिक्चर देता है। अभी मैं अगर आपको ऑन करके दिखाऊं तो आप देखें, इसको थोड़ा टाइम कैप्चरिंग का टाइम देखिए, कैप्चरिंग का टाइम लगेगा। दूसरा जो है कैमरा, उसके ऊपर सिर्फ अब मैं क्लिक करती हूँ तो कैमरा की पिक्चर आ जाती है। ये आपका अपर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फास्टली और कितनी स्पीडीली वो आपकी पिक्चर ले रहे हैं, कितनी चीजों के ऊपर वो फोकस कर रहा है और कितनी जल्दी आपको वो उस चीज का डिस्प्ले आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है। Then there is iOS. iOS is the proper menu जो हमारे कैमरा के अंदर मौजूद होता है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास डिस्प्ले के अंदर iOS है। iOS हमारे पास पूरा कैमरा की मैनुअल सेटिंग्स होती हैं। अब ये एक मैनुअल कैमरा है। मैनुअल कैमरा जो होते हैं वो इस तरह के, मतलब जो कैनन के मोस्टली कैमराज हैं वो मैनुअल है, तो मैनुअल के अंदर आपको iOS की सेटिंग करनी पड़ती है। मैं आपको मेन्यू में जाके दिखा देती हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि iOS का पूरा बटन है। जब मैं iOS के बटन को दबाती हूँ तो यहाँ पे एक पूरा ये देखिए, ये iOS के बटन को मैंने, ये एक स्पेसिफिक मोड्स हैं हमारे कैमरा के ऊपर जिसके अंदर हमारा iOS चलता है। ये 3 स्पेसिफिक मोड्स हैं जो हाईलाइटेड है, जो ब्रैकेट है हमारे कैमरा के स्पीड के ऊपर, जो हमारे पास चलते हैं और iOS इस तरह आ जाता है हमारे पास। वो आपको सिलेक्ट करने की ऑप्शन देखता है कि आपने अपना iOS जो है वो 100 रखना है, 200 रखना है। ये आपकी क्लैरिटी और ये आपकी डिफाइनिंग ऑफ इमेज के अंदर काम आता है। तो iOS अब हम इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं ऑटो, उसको आपको ऑप्शन देता है कि इट कैन बी ऑटो, ऑटोमेटिकली अभी आप उसको रख सकते हैं या आपने उसके अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग या अपनी पिक्चर की साइज के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेन्यू है, मेन्यू चेंज कर रही हूँ मैं, देखिएगा मेन्यू चेंज करती जाऊंगी। डिफरेंट मेन्यूज के ऊपर डिफरेंट iOS सेट होता है। iOS सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आपकी पिक्चर कितनी दूर है, कितनी करीब है, और अगर आपने ऑटोमेटिकली भी करना है तो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। अपर्चर और iOS शटर स्पीड के बारे में इतने। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ऑटोमेटिक और मैनुअल में थोड़ा सा बताइएगा, क्लियर नहीं हुआ कि अगर हम ऑटोमेटिक, ये एक मैनुअल कैमरा है, मैनुअल कैमरा है जिससे आपने सारा काम खुद करना होता है। मतलब आपने इसकी सेटिंग भी ऊपर से खुद करनी है। यहाँ पे आपको मोड्स नजर आएंगे, मैंने आपको मोड्स दिखाने के लिए भी कैमरा दिया था। यहाँ पर डिफरेंट मोड्स हैं, पोर्ट्रेट मोड है, नेचर मोड है, उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे मोड्स हैं जो डिफरेंट चीज़ों के लिए काम आते हैं। तो हमारे पास ये मोड्स हैं। ये एक मैनुअल कैमरा है जिसको हमने मूव करके इसके मोड्स, ये देखें मैं चेंज कर रही हूँ तो चेंज करेंगे। ये एक मैनुअल कैमरा है। मैनुअल मतलब जिसमें गाड़ियाँ भी मैनुअल होती हैं, जिसमें आपको सारी सेटिंग खुद करनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक भी अपना सिस्टम होता है। इसके अंदर आप सारी सेटिंग खुद तो करेंगे, लेकिन अगर आप उसको ऑटोमेटिक के ऊपर छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका खुद सारा करेगा। मतलब आपने जिस भी मोड के ऊपर अगर आपने, ये मैंने ऑटोमेटिक के ऊपर सेट कर दिया और अपना कैमरा ने स्टार्ट कर दिया। ये मैंने पिक्चर लेने की कोशिश की तो ये खैर ब्लर है काफी। अगर मैं इसको थोड़ा सा फोकस करूं, ये वॉल है तो आपको लाइंस नजर आ गई हैं वॉल की। अब ये मेरा ऑटोमेटिक मोड पे है और मैं पिक्चर लेना चाहूंगी तो पिक्चर आ गई। अब उसको पता था कि ये कितना क्लोज है, कितना दूर है। अगर मैं आती हूँ कि पिक्चर लूंगी तो ये फौरन अपना फ्लैश लाइट ऑन कर देगा, क्योंकि वो दूर है, मेरा आपका डिस्टेंस दूर है, मेरी आपकी फोकल लेंथ और स्पेस दूर है, तो उसको पता होगा कि कितने दूर से किस चीज को कैप्चर करना है। आपको क्लियर हुआ या? अच्छा, एक और चीज, पिक्सेल्स, इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल्स हम कहते हैं कि हमारा लेंस कितना अच्छा है, इतनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी हमारी पिक्चर्स की। आप 50 mm की बात करें, इसके बाद हायर कहाँ तक सबसे अच्छा लेंस अभी तक कौन सा है? सबसे अच्छा लेंस तो पिक्सेल्स में जब अगर देखा जाए तो लास्ट वीक भी एक लेंस लॉन्च हुआ है, वो निकॉन का लेंस है, लेकिन वो बड़ा आपको पता है कि एडवांस्ड होता है और वो एक्सपेंसिव भी काफी है, हम लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन वो एक प्रोफेशनल बंदे के लिए वो उसका एक पैशन है जो उसको लेगा। और लेकिन अभी मेरे ख्याल से उसका कोई इतना ऑर्डर्स नहीं आए। तो जो लास्ट हम कहते हैं, जिसमें हम जो कह देते हैं, जो अभी iPhone 12 के अंदर भी जो कैमरा आया है जिसके अंदर आप पिक्सल्स कह रही हैं, ये पिक्सल्स जिसके बेस्ट होते हैं, जिसके पिक्सल्स फटते नहीं हैं चीज़ों के अंदर, दैट इज ऑफ आई गेस 1.0 या वो 2.0 या 1.0 के अंदर ही आता है, या फिर इससे थोड़ा सा आगे होगा। इतने का ये जो होता है लास्ट होता है, क्योंकि 50 mm मैंने आपको बताया ये बिल्कुल एक बेसिक है, ये जो मेरे पास है एक बिगिनर के लिए बहुत बेस्ट है, बच्चों के हाथ में भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो एक प्रोफेशनल कैमरा होता है उसके अंदर एक लेंस और एक iPhone 12 का लेंस जो है कैमरे का, और जो एक DSLR के लेंस है, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि DSLR इज यू नो प्रोफेशनल कैमरा, दिस इज ऑल्सो प्रोफेशनल कैमरा, लेकिन एक बेसिक चीज़ है तो दैट वॉन्ट मैटर। अगर इसका लेंस, अगर आप इस पे लेंस लगा लें बिल्कुल एडवांस वाला, जो मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक एक लॉन्च हुआ लेंस, वो इस पे भी लगा लें तो वो सेम काम करेगा, द बॉडी रिमेन्स द सेम एंड द लेंस विल बी चेंज्ड। तो क्योंकि लेंस का चीज़ भी यही होती है, यू कैन सी दैट इसको आराम से उतार सकते हैं, तो कोई भी लेंस आप इसमें लगाएंगे तो काम वो वही करेगा, लेकिन आपके लेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितना फोकल लेंथ है उसकी, कितना उसकी शटर स्पीड है। शटर स्पीड और iOS तो आपके होता ही कैमरे के अंदर सेटिंग्स के अंदर है, लेकिन आपके लेंस के ऊपर एक्चुअली जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर कितनी अच्छी है और कितनी क्लियर है और
दैट्स ऑल। उसके अलावा आपने मेरे को क्वेश्चंस पूछने हैं तो बता दें। मैंने आपको Pinterest.com का बताया है। प्रोफेशनली अगर आपने इसको स्टार्ट करना है, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो इस चीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं या फोटोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं, फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा पैशनेटली देखते हैं, तो आप अपना Pinterest के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपना पेज स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा पेज आप फॉलो कर सकते हैं, इट्स बी स्टूडियोज़ के नाम से है। अभी आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी, मतलब पेज फोटोग्राफी मैंने 1 साल हो गया करते हुए, लेकिन पेज एक्चुअली मैंने अब बनाया है। इट्स सोर्स ऑफ अर्निंग इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना पेज भी बना सकते हैं। आप अपना इंटरेस्ट टाइप्स में से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आपका इंटरेस्ट है जिसके अंदर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, लोगों की, एनिमल्स की, चीज़ों की, नेचर की, तो वो वुड बी हेल्पफुल। एंड आई गेस दैट्स इट। थैंक यू। वीडियो मिल सकती है आपकी? फेसबुक पे लाइव थी, उसके ऊपर हो गई। मतलब ये पेज है उस पे आएगी ये? जी, रिकॉर्डेड फाइल डिटेल है ना, तो वो भी available है। किसी के क्वेश्चन है तो बता दो। ये कैमरा कितने का लिया था आपने? ये मैंने 20 की था विद द लेंस। विद द लेंस। मॉडल क्या है? इसका मैंने आपको मॉडल बताया, EOS Rebel T5। ये तो खैर अब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, 4 साल पहले। मेमोरी कार्ड टाइप थिंग, कोई SD कार्ड क्या होता है इसके अंदर जो पिक्चर्स? मैं आपको बताया था कि ये इसके साथ बैटरीज होती हैं। ये इसकी बैटरी है, ये बैटरी है। ये SD कार्ड है बिल्कुल कॉर्नर में, उसको आप हल्का सा पुश करेंगे ये बाहर आ जाएगी। आपकी पिक्चर्स इसमें हैं। ये मेमोरी कार्ड सही। या आप किसी भी कैमरा में डाल सकते हैं, उस मैक कैमरा के अंदर वो पिक्चर्स आ जाएंगी सारी। या आप लैपटॉप में स्पेसिफिक जगह होती है लैपटॉप के अंदर कार्ड डालेंगे, आपके लैपटॉप का कार्ड निकालेंगे, डालें, आपकी पिक्चर सारी डाटा आपका लैपटॉप के अंदर आ जाएगा। दिस इज वेरी इजी अगर आप मेमोरी कार्ड वाले हैं, क्योंकि आजकल जो कैमराज आ रहे हैं, जो मेरे पास एक कैमरा है वो सिर्फ ब्लूटूथ है, उसके अंदर कार्ड नहीं है। ब्लूटूथ से आप आराम से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, फोन में शिफ्ट कर सकते हैं। वो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये कैमराज आप लें जिसके अंदर मेमोरी कार्ड है, तो मेमोरी कार्ड्स वाले बहुत ज़्यादा काम आते हैं। डायरेक्टली आप अपने लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर उसको कर सकते हैं। लाइव स्टॉप कर देंगी अब।